पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर ने किन्नान को दो टेक्निक दी थी, एक आर्मर वाली थी और एक हार्ड रिफाइनिंग वाली थी। उन्होंने उससे कहा था कि इसे कल्टीवेट कर लेना, ये आगे तुम्हारे काम आएगी। तो किन्नान उन दोनों टेक्निक को कल्टीवेट करना शुरू कर देता है और थोड़ी देर की मेहनत के बाद उसने दोनों की दोनों टेक्निक को वहां पर कल्टीवेट कर भी लिया था। उसके पास आर्मर भी आ गया होता है और हार्ड रिफाइनिंग टेक्निक को भी वो अच्छे से सीख चुका था। उसी के साथ साथ शियाओ को मिस्टर किन ने अपने पास पकड़ लिया होता है। वो उसे धमका रहा था कि अगर वो उसके साथ शादी करने के लिए अच्छी तरह से नहीं मानती है तो वो तो जबरदस्ती करेगा ही। उसी के साथ साथ वो किन्नान को भी मार डालेगा, जिस चीज से शियाओ परेशान हो चुकी थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में एंजल एक घर की छत के ऊपर बैठी होती है और उसी घर के अंदर किन्नान बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा था। वो यहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा होता है, जो ब्रेक थ्रू वो काफी टाइम से नहीं कर पाया है। हाल फिलहाल किन्नान का रैल्म है इनेट रैल्म। इसके बाद अगर वो ब्रेक थ्रू करेगा तो मार्शल किंग रैल्म पे जा सकता है। वो मार्शल किंग रैल्म को ही ब्रेक थ्रू करने की वो वहां पर कोशिश कर रहा था। उसका जो ऑरा होता है वो स्पिरिचुअल क्लाउड में कन्वर्ट होने लगता है। इस चीज को देखकर किन्नान कहता है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। स्पिरिचुअल ऑरा स्पिरिचुअल क्लाउड में कन्वर्ट होना ये एक निशानी होती है कि मैं यहाँ पर अपना मार्शल किंग रैल्म ब्रेक थ्रू करने वाला, मतलब समझो कि मैं कुछ 2-4 कदम ही पीछे हूँ उसे ब्रेक थ्रू करने में। एक बार ये ब्रेक थ्रू हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। उसके बाद मैं अच्छे से दुश्मनों का मुकाबला कर पाऊंगा। वो दोबारा से वहां पर अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करने लग गया था, लेकिन एंजल उससे कहती कि किन्नान क्या कर रहे हो, यहाँ पर अगर ब्रेक थ्रू करने में तुम ज्यादा टाइम लगा दोगे ना तो तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचेगा शियाओ को बचाने के लिए। तो किन्नान कहता है कि ठीक है, एंजल यहाँ पर सही कह रही है, मुझे यहाँ पर अपना कल्टीवेशन रोकना चाहिए। मैं बीच में अगर थोड़ा टाइम मिलता है मुझे तो मैं जाकर वापस से अपना मार्शल किंग रैल्म ब्रेक थ्रू कर लूंगा। अभी मुझे शियाओ को बचाना है तो उसकी भी तो तैयारी करनी है। इसके बाद किन्नान अपने फादर के कमरे के पास आता है। वो दरवाजा ठोक कर उसे कुछ बात करना चाह रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती तो वहां से ऐसे ही जाने लगता है। लेकिन उसके फादर उन्हें उसे देख लिया था तो वो किन्नान से कहते हैं, किन्नान ऐसे कहाँ जा रहे हो, अंदर आ जाओ। किन्नान के फादर ने उसको देख लिया था तो किन्नान अंदर आ ही जाता है। वो ऐसे तो नहीं जा सकता था। वो अपने फादर से कहता है कि आपने मुझे कैसे पहचान लिया कि मैं बाहर खड़ा था, मैंने तो दरवाजे पे अभी तक दस्तक भी नहीं दी थी। किन्नान के फादर उससे कहते कि तुम्हारा बाप हूँ मैं, तुम्हें बचपन से पालकर यहाँ तक के बड़ा किया है, तुम जो नहीं कहोगे ना वही मैं समझ जाऊंगा। मुझे पता है तुम यहाँ पर मुझे गुड बाय कहने के लिए आए क्योंकि तुम यहाँ से स्वानलैंड सिटी जाना चाहते हो ताकि शियाओ को बचा सको। अगर तुम जाना चाहते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, ना ही मुझे बुरा लग रहा है, बल्कि ये तो मेरे लिए अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए चाह रहे हो। तो तुम ये बात बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना कि मैं अगर ऐसे ही यहाँ से चला जाऊँ तो मेरे फादर को बुरा लग सकता है। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, बल्कि मुझे तो और खुशी होगी। किन्नान अपने फादर के सामने झुक जाता है और उनसे कह रहा था कि फादर, नहीं पता ये सफर कितना ज्यादा खतरनाक होगा, क्या ये सफर में मैं जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा ये भी नहीं जानता। हो सकता है कि ये दोनों की हमारी आखिरी मुलाकात हो, उसके बाद हम कभी मिल भी ना सके। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपना ख्याल रखना। उम्मीद है आप हमेशा अपना ख्याल रखेंगे और हर चीज की टेंशन भुला देंगे। किन्नान के फादर उससे कहते हैं कि नहीं नहीं किन्नान, ऐसा कैसे कर रहे हो तुम बेफिक्र हो, बिंदास जाओ। हमारी फैमिली का यही उसूल है कि हम सबसे पहले अपनी रिश्तेदारी, अपनी दोस्ती को ही आगे करते हैं, चाहे उसके लिए हमारी जान क्यों ना खतरे में आ जाए। हम अपने दोस्तों यारों को बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। तो यही तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, तो तुम्हें जाना ही चाहिए। जाओ, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। बस अब किन्नान को क्या ही चाहिए था, उसके फादर ने उसके लिए शुभकामनाएं की दुआएं कर दी, तो उससे बढ़कर उसके लिए कोई चीज हो ही नहीं सकती। अब किन्नान अगली सुबह ही वहाँ से जुआनलैंड सेक्टर में जाकर पहुंच चुका था। वहाँ पर आने के बाद एंजल किन्नान से कह रही होती कि किन्नान टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा ही जाएगा। तुम्हारे पास तुम्हारी मार्शल स्पिरिट है, तुमने अभी अपनी पावर को यहाँ तक के तो कर ही लिया है कि तुम बस कुछ कदम पीछे हो मार्शल किंग रैल्म के। तो टेंशन मत लेना, हम यहाँ पर जरूर इस लड़ाई में जीतेंगे। जिस पर किन्नान भी मान जाता है और फिर वो वहाँ से सभी अपने दोस्तों को बुलाकर एक मीटिंग रखता है। उसमें उसके सारे के सारे दोस्त आए हुए थे। किन्नान को वहाँ पर देखकर किन्नान के सारे दोस्त खुश हो जाते हैं। चुयुन किन्नान से कहती है कि हमें पता चल गया कि अभी के अभी यहाँ पर जो तुम्हारे मास्टर है ना वो कौन से कमरे में कैद है, हमने वो कमरा ढूंढ निकाला। उसी के साथ साथ हमें ये भी पता चल गया है कि शियाओ कौन से कमरे में है, वो हाल फिलहाल अभी मिस्टर किन के ही कमरे के अंदर मौजूद है। वो उसे कमरे से बाहर निकलने दे ही नहीं रहा। तो फिर बताओ तुम कि तुम्हारा क्या प्लान है, हम किस तरह से यहाँ पर तुम्हारे मास्टर को और सिस्टर शियाओ को बचाने वाले हैं। ब्रदर गोंग युआन किन्नान से कहते हैं कि किन्नान पिल वगैरह की टेंशन मत लेना, मैंने बहुत सारी अच्छी पिल को कलेक्ट करके रखा है, जब भी जरूरत पड़ती है तो हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। हम सब ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली हैं, बस तुम्हारा प्लान जानना है कि तुम्हारा प्लान
प्लान क्या है उसी हिसाब से हम उसे एग्जीक्यूट करना भी शुरू कर देंगे। किन्नान वहाँ पर उन सभी को अपना प्लान बता रहा था क्योंकि वो एक अच्छे सॉलिड प्लान के साथ यहाँ पर आया हुआ था। यहाँ पर अभी वो अपना पूरा प्लान तो रिवील नहीं करता, लेकिन इतना कहता है कि हम सबको अलग अलग काम करना है और मैं सबसे पहले मिस्टर किन और उसके साथियों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा ताकि उसे थोड़ा सा भड़का सकूं। इतना ही प्लान अभी किन्नान यहाँ पर सभी को बताया था। दूसरी तरफ हम मास्टर को देखते हैं जो कि एक कमरे के अंदर कैद थे। वो एक स्टेज के ऊपर खड़े होते हैं और उनके चारों तरफ किसी तरह का ऑरा बना हुआ था। वो ऑरा ही उन्हें वहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। ऑरा को क्रॉस करके वो बाहर नहीं आ सकते। तब वहाँ पर वो मॉन्क हॉल मास्टर आता है जो कि मास्टर से कह रहा था कि अरे यार आप इतना ज्यादा ना मिस्टर किन को और उसके फादर को बुरा क्यों कहते हैं। मिस्टर किन के फादर ने तो देखो यहाँ पर 4 मेजर सेट को भी अपने साथ शामिल कर लिया। अब हमारा सेट मजबूत बन चुका है, तो इसके लिए तो आपको खुश होना चाहिए क्योंकि मिस्टर किन का बाप कितना अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा इंसान है वो। लेकिन उल्टा तो आप यहाँ पर उससे गुस्सा ही है। साफ साफ लग रहा था कि ये मॉन्क हॉल मास्टर अभी बिक चुका है मिस्टर किन उसके बाप के हाथों। मास्टर उस मॉन्क से कहते हैं कि आखिर मैंने तुझे कब बताया कि किस तरह की खूबियों की वजह से इंसान को अच्छा इंसान कहा जाता है। तो किसी भी अरे गहरे के इंसान को अच्छा कहने लगेगा तो क्या मैं उसको मान लूंगा? ऐसा कभी नहीं होने वाला। इस चीज को सुनकर यहाँ पर वो मॉन्क हॉल मास्टर बहुत ज्यादा भड़क चुका था। वो एक कप के अंदर शराब वगैरह लाया होता है ताकि वो यहाँ पर मास्टर को दे दे, लेकिन मास्टर की ऐसी बात सुनकर वो बहुत ज्यादा भड़क चुका था। तो वो वहाँ पर उसी कप को फोड़ते हुए मास्टर से कहता है कि देखो यहाँ पर आप ना इस सेट के सबसे बड़े मास्टर है तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो कहेंगे मैं यहाँ पर ऐसे ही सुनता जाऊंगा। अभी तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन बाद में अगर इस तरह से मुझसे बदतमीजी के साथ बात की ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और इतना कहने के बाद पूरे गुस्से के साथ वो मॉन्क हॉल मास्टर वहाँ से चला जाता है। जाते जाते वो मास्टर को ये भी कहते हुए जाता है कि अगर ऐसे ही यहाँ पर तुम कैद में होने के बावजूद भी एटीट्यूड से भरी बातें करोगे ना और सभी को इस तरह से बेइज्जत करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें भी मजा चखना होगा पनिशमेंट हॉल की सजा का। सुना तो बहुत होगा कि पनिशमेंट हॉल में किस तरह की सजा होती है, पहली बार तुम्हें उसका मजा भी चखने के लिए मिल जाएगा, तो इसलिए अपनी हद में ही रहना। कितने घटिया लैंग्वेज में और कितना घटिया तरीके से ये मास्टर के साथ बात कर रहा था। लगता है बहुत जल्दी इसका भी गेम बजने वाला है। तब एक सिपाही आकर उस मॉन्क हॉल मास्टर से कहता है कि किन्नान यहाँ पर आ चुका है। मैंने कुछ देर पहले किन्नान को सेट के अंदर देखा। ये सुनकर वो मॉन्क हॉल मास्टर कहता है कि बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ये मास्टर पहले से ही कह रहा था कि इसका चमचा किन्नान तो आएगा ही आएगा, और देखो वो आ भी गया। मैं तो सोच रहा था कि उसे मुझे ढूंढना पड़ेगा ताकि उसे भी शांत करा सकूं, लेकिन ये तो खुद अपनी मौत की तरफ चलते चलते आ गया। बड़ी अच्छी बात है। मॉन्क हॉल मास्टर किन्नान के मास्टर से कहता है कि देखो मैं यहाँ पर आखिरी बार पूछ रहा हूँ, इज्जत से बता दो कि वो ब्रॉन्ज मिरर तुमने कहाँ छुपा कर रखा है, वरना आगे तुम्हारे को कितनी बुरी बुरी तरह से बेइज्जत करके सजा दी जा सकती है, इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें तो सजा मिलेगी ही, उसी के साथ साथ किन्नान को भी खत्म कर दिया जाएगा। अगर किन्नान से जरा भी प्यार है और उसको जिंदा देखना चाहते हो तो जल्द से जल्द हमें बता देना कि वो ब्रॉन्ज मिरर तुमने कहाँ छुपा कर रख दी है। मास्टर बस उसकी बात सुन रहे थे और उसे कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि कुत्तों के मुंह से मुंह लगना तो बेवकूफी भरा काम होता है। कुत्तों का तो काम ही होता है बस भौंकते रहना। दूसरी तरफ किन्नान पूरे गुस्से के साथ मिस्टर किन के महल के पास आता है और लात मारकर उसका दरवाजा खोल देता है। अंदर आने के बाद किन्नान सभी से कह रहा था कि कहाँ छुप के बैठ गया वो फैंग। चैलेंज किया था ना उसने मुझे लाइफ और डेथ हॉल के अंदर ताकि वो मुझसे फाइट करेगा, तो अब वो कहाँ छुप कर बैठा हुआ है। मिस्टर किन के बाकी साथी जो थे वो सभी वहाँ पर किन्नान से गए थे कि अरे देखो कितना चर्बी लेकर आया है ये। लगता है इसको खबर मिल गई कि शियाओ की यहाँ पर शादी होने वाली है और इसे शादी में इन्वाइट नहीं किया होगा, तो ये ऐसा भौंकने के लिए यहाँ पर आ गया। एक कोई कार्ड उठाओ, इसके मुंह पे फेंक के तो मारो, अपने आप ही शांत हो जाएगा ये। किन्नान सभी को कार्ड दिखाते हुए कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास पहले से कार्ड आ चुका है। ये कार्ड भेजकर तुम लोग मुझे यहाँ पर बुलाना चाहते थे ना, तो तुम लोग खुद ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुमने शेर को बुलाया तो अब वो यहाँ पर आकर शिकार तो करेगा ही। तब वहाँ पर फैंग भी आ चुका था। वो किन्नान से कहता है कि अरे किन्नान बड़ी जल्दी आ गए, आज तो हमने नहीं डिसाइड किया था कि हम दोनों लाइफ और डेथ हॉल के अंदर फाइट करेंगे, 2-4 दिन बाकी है उसमें। ओ अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पर पहले ही मुझसे माफी मांगने के लिए आए हो ताकि मैं ये मैच ना खेलूं और तुम्हारी जान बख्श दूं? ऐसा है तो झुको ना मेरे घुटनों पर और जरा मेरे तलवे चाटो, मैं उसके बदले तुम्हें माफ कर सकता हूँ। किन्नान को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका खून खोल रहा होता है। मन तो कर रहा था कि वो यहीं पे चीर दे उस फैंग को, लेकिन अभी वो थोड़ा खुद को शांत करता है। फैंग वहाँ पर किन्नान से कह रहा था कि देख तू ना यहाँ पर थोड़ा सा अपना दिमाग का ढक्कन खोल और एक बात अपने दिमाग में भर ले कि तू यहाँ पर ना शिया को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। उसकी शादी मिस्टर किन से होती है तो वो होने दे, अगर तू बीच में टांग अड़ाया ना तो मैं
मैं तो तेरी जान लूंगा, ये पूरे के पूरे लोग तेरे पीछे पड़ जाएंगे ताकि तुझे मार डाले। और मिस्टर किन की तो बात ही छोड़ दे, तू उसके लायक का भी नहीं पावर में, नहीं पैसे में, नहीं किसी चीज में। मिस्टर किन की नजर पड़ चुकी है शियाओ पे, तो जो चीज उसकी हो गई उसके ऊपर तो एक परिंदा भी पड़ नहीं मार सकता। तो भला इसी में होगी, अभी सही फैसला लेके तू शियाओ को छोड़ दे वरना बहुत पछताएगा तू। तभी वहां पर बेनजोंग पहुंच जाता है जो फेंग से कह रहा था कि अबे ओ चने के झाड़, कभी कुछ बोलने से पहले सोचता भी है क्या, या फिर जो दिमाग में घुसा वो बोलता गया। तेरी चर्बी को यहाँ पर मुझे पिघलाने का मन कर रहा है, फाइट करेगा क्या, जरा मेरी पावर का भी मजा चख ले। ये सुनकर फेंग को गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये लोग कौन यहाँ पर आ टपके जो मुझे ऐसे बेइज्जत कर रहे हैं। किन्नान अपने दोस्तों को शांत करवाते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इससे ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है, इससे तो मैं ही बेइज्जत करूंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से बेइज्जत करूंगा, बस थोड़ा सा टाइम आने दो। किन्नान वहाँ पर फेंग से कहता है कि देख यहाँ पर हमारी लाइफ और डेथ की फाइट को थोड़ा टाइम बचा था ना, तो मैं चाहता हूँ कि आज ही यहाँ पर फैसला हो जाएगा कि हम दोनों में से कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा। फेंग कहता है लगता है बड़ी जल्दी है तुझे मरने की, मैंने सोचा था कि तू शियाओ की शादी अच्छे से देख पाएगा, लेकिन चल खैर कोई बात नहीं, अगर तेरी यही ख्वाहिश है तो ठीक है, आज ही हम यहाँ पर अपनी लाइफ और डेथ का मैच शुरू कर देंगे। तेरी लाश का गिफ्ट मैं यहाँ पर मिस्टर किन और शियाओ को दे दूंगा उनकी शादी पर। इतना कहने के बाद किन्नान वहाँ से चला जाता है। सारे के सारे फेंग और उसके साथ ही एकदम ज्यादा हैरान थे कि ये किन्नान तो बड़ी जल्दी आ गया फाइट करने के लिए, ज्यादा ही इसका जिगरा बहुत बढ़ चुका है, लगता है इसे भी इसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी वरना ये हमारे सर पे बैठकर नाचने लग जाएगा। दूसरी तरफ हम एक कमरे का सीन देखते हैं जिसके अंदर ही शियाओ बैठी हुई थी। वहाँ पर उसे एक लड़की शादी का कपड़ा देके गई थी तो वो शादी वाला कपड़ा पहन लेती है, लेकिन तब वहाँ पर मिस्टर किन आता है जो कि पूरी तरह से शराब में धुत होकर आया था। वो शराब के नशे में शियाओ की तरफ ही बढ़ रहा होता है। वो एकदम नशे में शियाओ को देखकर कह रहा था कि अरे वाह क्या प्यारी लग रही हो तुम शादी के कपड़े में, आज ही हम यहाँ पर शादी कर लेते हैं, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा, मैं तड़प रहा हूँ तुमसे शादी करने के लिए। शियाओ को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो मन तो चले तो उसको यहाँ पर जान से ही मार डाले। मिस्टर किन जबरदस्ती यहाँ पर शियाओ को छूने की कोशिश कर रहा था तो वो गुस्से में उसे एक ही लात मारकर दूर फेंक देती है। मिस्टर किन एकदम ज्यादा भड़क चुका था कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यहाँ पर इस तरह से बात करने की, बस एक बार शादी हो जाने दे, सारा का सारा गुस्सा मैंने तेरे ऊपर नहीं निकाला ना तो मेरा नाम भी मिस्टर किन नहीं छोड़ूंगा तुझे। तभी कमरे के बाहर एक सिपाही आकर मिस्टर किन से कहता है कि किन्नान यहाँ पर आ चुका है, उसने चैलेंज कर दिया है फेंग को लाइफ और डेथ हॉल के अंदर और वो दोनों आज ही यहाँ पर लाइफ और डेथ वाला राउंड खेलने वाले हैं। ये देखकर तो मिस्टर किन एकदम खुश हो जाता है कि अरे वाह किन्नान बड़ी जल्दी आ गया मरने के लिए, मैं भी तो जरा देखूं कि हारने के बाद उसका चेहरा कैसे कुत्तों जैसा बनता है, शादी से पहले का एक और बढ़िया गिफ्ट रहेगा अगर किन्नान मर जाए तो। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जा चुका था, लेकिन उसके जाने के बाद वो सिपाही कमरे के अंदर आता है और अपना मास्क निकालता है जो कि कोई और नहीं बल्कि लैंग होता है। वही सिपाही का कपड़ा पहनकर यहाँ पर आया हुआ था। उसे देखकर शियाओ एकदम ज्यादा खुश हो जाती है कि किन्नान यहाँ पर आते साथ ही बहुत ही अच्छे प्लान पे काम कर रहा है, वो जरूर मुझे बचा लेगा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।